हाँ, तो आज अपन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले जो अपने प्रेजेंट इंडिफरेंट टेंस पढ़ा था पिछले क्लास में, उसमें मैंने आपको होमवर्क दिया था, 14 सेंटेंस का होमवर्क दिया था, और आई थिंक आपके सारे ठीक हुए होंगे। एक बार मैच कर लेना और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपकी 14 में से 14 ठीक हुए या फिर कितने भी ठीक हुए। उससे थोड़ा रिस्पॉन्स भी सही रहेगा, आपको भी ये पता चलेगा कि आपका मामला कैसा चल रहा है। जैसे कि फर्स्ट सेंटेंस है, ए कार्निवोरस एनिमल्स नेवर ईट ग्रास। देखो यहाँ आपको समझने वाली बात है, कार्निवर एनिमल्स ये पूरा का पूरा एक ग्रुप है, मांसाहारी जीव, इसको सिंगुलर माना जाएगा, लेकिन ध्यान रखना ये प्लूरल नहीं है। कार्निवर एनिमल्स यानी कि मांसाहारी जो होते हैं जानवर, मांसाहारी जानवर कभी भी घास नहीं खाते, ये उनकी हैबिट है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, ईट्स। ईट मत कर देना, क्योंकि कार्निवर एनिमल्स का ग्रुप है, न कि ऐसा मत सोचना कि बहुत सारे तो है, लेकिन अगर पूरे ग्रुप को फिर एक सिंगुलर माना जाता है, ठीक है, वो ध्यान रखना। इसलिए सिंगुलर के हिसाब से ये ईट्स है, वरना ईट हो जाता। चिल्ड्रन यहाँ बच्चे हैं, एक बच्चा नहीं बच्चे हैं। चिल्ड्रन लव देयर पेरेंट्स, ये एक कहते हैं ना जन्मजात गुण, इनहेरिटेंस क्वालिटी है। तो चिल्ड्रन लव का लव आएगा, प्रेजेंट सिंपल टेंस है, ठीक है, क्योंकि चिल्ड्रन बहुत सारे प्लूरल है, इसके लव का लव आएगा, एस नहीं आएगा। फिर गॉड सिनर्स यानी कि पनिश, भगवान पापियों को सजा देते हैं। तो भगवान सिंगुलर है और इसलिए सिंगुलर होने की वजह से यहाँ पर आ जाएगा पनिशेस, ठीक है, एस लगेगा, गॉड सिंगुलर इस वजह से। और ये स्पिरिचुअल है, स्पिरिचुअल फैक्ट हो गया। फिर चौथा है, वी डैश लव आवर डियर वंस, यानी कि हम अपने जो भी प्रिय उनसे प्रेम करते हैं। तो ये फीलिंग्स वाली बात है, भावनाओं वाली बात है, यानी कि जिसको अपन कहते हैं ना कि इमोशंस वाली बात है। तो यहाँ पर भी वी प्लूरल है, इसलिए लव का लव आएगा, एस नहीं लगेगा। ये डोंट प्लग फ्लावर्स है, यानी कि जो नेगेटिव हैं, लेकिन नेगेटिव में भी सशर्त वाले सेंटेंस है। मैंने कहा था पार्क्स वगैरह में लिखा रहता है डोंट प्लग नॉइज, डोंट मेक नॉइज, बहुत जगह लिखा रहता है। तो जिस सेंटेंस में डू डज डिड का यूज हो जाता है वहाँ पर तो वर्ब की वैसे ही फर्स्ट फॉर्म आती है, मैंने आपको अच्छे से बता रखा है। तो प्लग ही आएगा, डोंट प्लग फ्लावर्स। नेक्स्ट है गॉड जस्टिस, भगवान मतलब न्याय करते हैं या न्याय देंगे सबको। तो गॉड गिव्स, क्योंकि भगवान सिंगुलर है तो गिव्स आ जाएगा। फिर द मिनिस्टर मंत्री, अराइव इन जयपुर एट 3 PM ऑन संडे। मंत्री जो हैं वो 3 बजे संडे को मतलब जयपुर पहुँचेंगे या पहुँच रही है। क्या है, फ्यूचर प्लान है, निकट भविष्य। तो मंत्री सिंगुलर होता है तो यहाँ पर आ जाएगा अराइव्स, ठीक है, एस लगेगा, अराइव्स हो गया। फिर 8वां, द अर्थ मूव अराउंड द सन। ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, यूनिवर्सल फैक्ट है। ये पृथ्वी जो सूर्य के चारों चक्कर लगाती है, तो यहाँ मूव्स का मूव्स आ जाएगा, मूव का मूव्स हो गया, क्योंकि अर्थ वो क्या है, सिंगुलर है। वाटर बॉईल 100 डिग्री सेल्सियस, ये एक तरीके से साइंटिफिक फैक्ट है कि पानी 100 डिग्री सेल्सियस पे गर्म होता है, बॉईल होता है, बिल्कुल सही है। तो बॉईल का यहाँ पर क्या आ जाएगा, बॉइल्स। आई थिंक आपकी ये भी ठीक हुआ होगा। माई मदर यूजुअली क्या मतलब, ये मम्मी की हैबिट है, मतलब एक तरीके से कहते हैं ना कि ये उनकी हैबिट है, मतलब समझ गए, यानी कि माई मदर यूजुअली वेक अप बिफोर मी, ठीक है। तो मदर सिंगुलर है यूजुअली, तो यहाँ का वेक का हो जाएगा वैक्स, एस लग जाएगा, वैक्स अप, ठीक है, ओके, क्योंकि मदर सिंगुलर है, ये उनकी हैबिट है। फिर इन राजस्थान, वी यूजुअली, ज़्यादातर राजस्थान के अंदर, ये भी नॉर्मली रेगुलरिटी एक तरीके से, बारिश है वो जुलाई में होती है, तो हैव का क्या आ जाएगा, हैव, ध्यान रखना, ठीक है। ऐसे ही अपन देखते हैं 12, शी ऑलवेज देखते हैं, आंसर आ गया आपके, हमेशा, ठीक है। रिमेंबर गॉड इन हर डिफिकल्टी, जब उसकी मुश्किल आती है, घड़ी आती है मुश्किल घड़ी, तो हमेशा वह भगवान को याद करती है, तो रिमेंबर्स हो जाएगा, ठीक है, एस लग जाएगा, क्योंकि जो है शी मतलब वो सिंगुलर है। शी सेल्डम फूड, शी और सेल्डम देखते ही सीधा आंसर, तो कुक का क्या हो जाएगा, कुक्स, ठीक है, शी क्योंकि सिंगुलर है। एवरी विंटर आवर स्कूल ऑन अ ट्रिप, हर सर्दी में हम, मतलब ये हमारी रेगुलरिटी है, मतलब एक तरीके से हैबिट है, नियमित कार्य हैं, रेगुलर हम हर सर्दी के अंदर हमारे स्कूल जो कोई ट्रिप पे जाता है, तो यहाँ हो जाएगा गोज, क्योंकि स्कूल क्या है, सिंगुलर। तो आई थिंक 14 आउट ऑफ 14 आपके आए होंगे, कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है। अब अपन स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस। बात एक ही है, मतलब कि जो काम चल रहा है लेकिन वर्तमान में जारी। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है, जो काम वर्तमान में जारी है, कि पंखा चल रहा है, हवा चल रही है, मतलब प्रेजेंट में जो काम हम आंखों से देख रहे हैं वो चालू है, जारी है, वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है। हिंदी में पहचान इसकी होती है रहा है, रही है, रहे हैं, मैंने आपको बता दिया। हेल्पिंग होती है इसकी इज़ेमार, ठीक है, सहायक क्रिया क्या होती है, इज़ेमार होती है। अब मैं आपको छोटी सी बात, हर चीज़ बताऊंगा एक एक। इज़ का कहाँ यूज़ होगा,
एम का कहाँ यूज़ होगा और आपके आर का कहाँ यूज़ होगा। इज़ हमेशा सिंगुलर के साथ में लगेगा, वेरी इंपॉर्टेंट, बताने की ज़रूरत नहीं होती सिंगुलर क्या है, बता चुका। एम हमेशा आपके प्लूरल के साथ लगेगा, सॉरी एम आपके हमेशा आई के साथ लगेगा। एम ओनली फॉर आई के साथ, आई के साथ एम आएगा और किसी के साथ में एम नहीं आएगा, और आर आएगा प्लूरल के साथ, मतलब आई के अलावा जो बच के यू वी दे, यहाँ पर आर आ जाएगा। ही शी इट नेम, ही इज आ जाएगा उनके साथ में, ठीक है, ओके। अब सेंटेंस उठाते हैं। फॉर्मूला क्या रहेगा, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब। अब देखो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आ गई, जबकि प्रेजेंट सिंपल के अंदर यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब का नाम नहीं आया था, क्योंकि डू डज लगती सिर्फ इंटरोगेटिव और नेगेटिव में है, प्रश्नवाचक और नकारात्मक के अलावा डू डज लगता नहीं है, इसलिए डू डज अगर सब में नहीं लगता तो अपने हेल्पिंग वर्ब के फॉर्मूले में ऐड नहीं करेंगे। यहाँ पर इज एम आर सब में लगेगा, लेकिन इज लगेगा सिंगुलर के साथ, एम लगेगा आई के साथ, आर लगेगा प्लूरल के साथ। जैसे कि वह, तुरंत रुक जाओ, वह क्या है, सिंगुलर है। वह स्कूल जाता है, नहीं जा रहा है, लास्ट में क्या है, रहा है। ही इज, मैं पहले बताऊंगा बेसिक फिर चलूंगा रूल की तरफ, पहले बताऊंगा बेसिक फिर चलूंगा रूल की तरफ। ही इज गोइंग टू स्कूल, कैसे, क्योंकि लास्ट में रहा है। मैंने कहा था वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, वेरी इंपॉर्टेंट है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आएगा इसके अंदर, हेल्पिंग और इज़-एम-आर होगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी लगेगा। जैसे कि ही इज़ गो, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसके आगे लग गया आईएनजी, तो ही इज़ गोइंग टू स्कूल। यहीं पर ये प्लूरल का मैंने लिया है वी के साथ आएगा आर, वी आर गोइंग टू स्कूल। इसमें कोई झंझट नहीं है। कैसे, ब्लेम सब्जेक्ट सिंगुलर हो, ब्लेम सब्जेक्ट प्लूरल हो, हमेशा गोइंग तो गोइंग ही आएगा, इसमें कोई झंझट नहीं। वही तो मैं कह रहा था कि सबसे ज़्यादा एक्सेप्शन या झंझट या अपवाद है वो प्रेजेंट टेंस में ही है, प्रेजेंट सिंपल में ही है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही है, यहाँ नहीं है। यहाँ पर कोई सा भी सब्जेक्ट हो आईएनजी आएगा, गोइंग गोइंग सेम आएगा, ठीक है। अब इसी का अगर आप नेगेटिव बनाते हो तो क्या बनेगा, ही इज़ नॉट गोइंग टू, इसमें कोई टेंशन नहीं है, नॉट गोइंग टू स्कूल, मतलब इसमें कोई झंझट नहीं है, डू लगाऊँ या डज लगाऊँ, डज नॉट लगाऊँ, डू कोई नहीं, बस हेल्पिंग इज लगेगी इसमें, ठीक है। फिर इज पहले आ जाएगा, इसका मतलब क्या, वह स्कूल नहीं जा रहा है, ये ऐसा होता, क्या वह स्कूल जा रहा है, तो इज ही गोइंग टू स्कूल, इज ही गोइंग टू स्कूल और क्वेश्चन मार्क। फिर इसका नेगेटिव इंटरोगेटिव, तो इज ही नॉट गोइंग टू स्कूल, इज ही नॉट गोइंग टू स्कूल और क्वेश्चन मार्क। क्या वह स्कूल नहीं जाता है, क्या वह स्कूल जाता है, रहा है, क्या वह स्कूल नहीं जा रहा है, क्या वह स्कूल जा रहा है, वह स्कूल नहीं जा रहा है, वह स्कूल जा रहा है। 4 टाइप के सेंटेंस चारों बना दिए, ठीक है। ऐसे ही अपन बात करते हैं इसकी, हम स्कूल जा रहे हैं तो वी आर गोइंग टू स्कूल, सेकंड बन जाएगा नेगेटिव, वी आर नॉट गोइंग टू स्कूल, वी आर नॉट गोइंग टू स्कूल, ठीक है। ऐसे इसका तीसरा बन जाएगा वी आर, इसका बन जाएगा आर पहले आ जाएगा, है ना, आर हेल्पिंग और पहले आ जाएगी, तो आर वी गोइंग टू स्कूल और क्वेश्चन मार्क। इसी का फोर्थ बन जाएगा आर वी नॉट गोइंग टू स्कूल। ये मैं कहना चाह रहा था, है ना, बहुत इजी। तो मतलब वह स्कूल जा रहा है, वह स्कूल नहीं जा रहा है, हम स्कूल जा रहे हैं, हम स्कूल नहीं जा रहे हैं, क्या हम स्कूल जा रहे हैं, क्या हम स्कूल नहीं जा रहे हैं। चारों के चारों सेंटेंस हो गए, बनाना आ गया ना। मतलब ये बहुत इजी है, मुश्किल तो प्रेजेंट सिंपल था जहाँ डूडल्स का परेशानी थी, कोई परेशानी नहीं है। सिर्फ ये ध्यान रखना है कि सिंगुलर के साथ में इज लगाना है हेल्पिंग वर्ब, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में आर लगाना है, और जब आई दिख जाए तब एम लगाना है। आई का भी सेंटेंस ले लूँगा मैं, देखो जैसे ये ले लिया मैंने, मैं स्कूल जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू स्कूल, क्योंकि मैं मतलब आई, तो आई के साथ में क्या आएगा, एम आएगा। इसी का आप नेगेटिव बनाना चाहते हो तो बना सकते हो, आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल, आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल, ये इसका नेगेटिव बन जाएगा। इसी का आप इंटरोगेटिव बनाना चाहते हो तो एम पहले आ जाएगा, एम आई गोइंग टू स्कूल और लगा दो क्वेश्चन मार्क।
इसी का नेगेटिव इंटरोगेटिव बनाना चाहते हो तो एम आई नॉट गोइंग टू स्कूल। ठीक है, तो बेहद आसान है, समझने का फेर है। मैं स्कूल जा रहा हूँ, मैं स्कूल नहीं जा रहा हूँ, क्या मैं स्कूल जा रहा हूँ, क्या मैं स्कूल नहीं जा रहा हूँ, बस चारों हो गए कंप्लीट। ऐसे ही अपन इसका लेते हैं, वो है कि मैं क्या खेल रहा हूँ, मैं क्या खेल रहा हूँ, वॉट एम आई प्लेइंग, मैं क्या खेल रहा हूँ। तो यहाँ पर क्या है, अपने आप से क्वेश्चन है कि मैं क्या खेल रहा हूँ, मतलब तब यहाँ आपको वॉट लगाना है। एम आई प्लेइंग, मैं क्या खेल रहा हूँ वो भी सही है, लेकिन वॉट आई एम प्लेइंग यानी कि मैं क्या खेल रहा हूँ, और इसी को नॉट में लगा दोगे तो वॉट एम आई नॉट प्लेइंग, मैं नहीं खेल रहा हूँ, वो सब हो जाएगा। लेकिन अभी ये सेंटेंस इतना सा देखना है, वॉट एम आई प्लेइंग यानी कि मैं क्या खेल रहा हूँ। लेकिन ये अगर ऐसा होता, ऐसा कि मैं सॉरी एक मिनट देखना, मैं क्या खेल रहा हूँ की जगह ये होता क्या मैं खेल रहा हूँ, क्या मैं खेल रहा हूँ, तो ये हो जाएगा एम पहले आ जाएगा, एम आई प्लेइंग। पूरी बात समझना, काफ़ी फेयर है इसके अंदर। मैं क्या खेल रहा हूँ, वॉट एम आई प्लेइंग, लेकिन ये ऐसा होता है क्या मैं खेल रहा हूँ तो एम आई प्लेइंग। ठीक है, क्या मैं खेल रहा हूँ, यानी कि जैसे ये मैं स्कूल जा रहा हूँ ना, वैसे ही अगर इतना सा होता कि मैं खेल रहा हूँ तो आई एम प्लेइंग, इसका क्या बनता, इतने सा क्या बनता, आई एम प्लेइंग। ठीक है, मतलब कि मैं खेल रहा हूँ। और इसका नेगेटिव क्या बनता, आई एम नॉट प्लेइंग। ठीक है, और तीसरा इंटरनेगेटिव क्या बनता, एम आई प्लेइंग। और चौथा क्या बनता, एम आई नॉट प्लेइंग। तो ये थोड़ा सा फर्क था, वो आईएनजी फॉर्म के अंदर है, मतलब सॉरी डब्ल्यूएच फैमिली का सेंटेंस है कि मैं क्या खेल रहा हूँ, तब तो वो बनेगा वरना सेंटेंस ये बन जाएगा। इसकी इंग्लिश क्या बनेगी, क्या मैं खेल रहा हूँ, वो था मैं क्या खेल रहा हूँ। तो दोनों सेंटेंस थोड़ा सा फर्क था, जानबूझ के लिया, कन्फ्यूजन होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, अगला अब है इसके रूल। जो मैंने कहा था पहले पूरा बेसिक बताऊंगा, उसके बाद में अपन रूल की चर्चा करेंगे। जैसे कि पहला आपके इसमें कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़, तो पहला रूल है कि जो कार्य वर्तमान में, यानी अभी जब अपन बोल रहे हैं प्रेजेंट, वर्तमान का मतलब हो गया प्रेजेंट। ठीक है, प्रेजेंट में यानी बोलते समय हो रहा हो, वहाँ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज होगा, जारी हो, चल रहा हो। जैसे कि शी डेज लिसन टू द न्यूज़ एट दिस टाइम, यानी कि लास्ट में क्या लिखा हुआ है, एट दिस टाइम, मतलब इस समय वे न्यूज़ सुन रही हैं, एट दिस टाइम। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। लेकिन यहाँ सब्जेक्ट क्या है, शी का मतलब, ये शी का मतलब है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, लेकिन शी का मतलब है सिंगुलर सब्जेक्ट है, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में हेल्पिंग वर्ब आती है इज। और यहाँ लिसन है ना, तो लिसन का हो जाएगा लिसनिंग, यानी कि V1 प्लस ING। तो शी इज लिसनिंग टू द न्यूज़ एट दिस टाइम। अगला आई डे स्टडी टेंस नाउ, मतलब लास्ट में क्या है, नाउ, मैं अभी टेंस पढ़ रहा हूँ। तो इसका मतलब अभी कंटिन्यू है, काम जारी है। आई के साथ में हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, एम, और स्टडी का बन जाएगा हेल्पिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, क्योंकि टेंस कौन सा है, प्रेजेंट सिंपल, स्टडिंग हो जाएगा। शी डेश ग्रो प्लांट्स टुडे, वे आज प्लांट्स यानी कि जो पौधे या प्लांट्स है वो उगा रही हैं। तो शी के साथ में क्या आएगा, इज, और ग्रो का हो जाएगा ग्रोविंग। मतलब वो सेंटेंस जिसको देखने से ये पता चले जो प्रेजेंट में काम जारी है, वहाँ पर हमेशा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस आएगा, सेंटेंस पढ़ते ही पता चल जाएगा। वैसे भी ऑप्शन ऐसे पास होते हैं कि इजीली पता चल जाता है, कोई टेंशन की जरूरत नहीं, बहुत इजी टेंस है ये तो कंटिन्यूअस। तो मुश्किल तो प्रेजेंट डेफिनेट था। द स्टूडेंट्स डेश रीड इंग्लिश एट दिस टाइम, लास्ट में वर्ड देखो एट दिस टाइम, नाउ, इनसे पता चलता है कि अभी, आज, अभी, इस समय। ठीक है, तो द स्टूडेंट्स मतलब इंग्लिश पढ़ रहे हैं, अभी पढ़ रहे हैं, तो द स्टूडेंट्स आर, क्योंकि स्टूडेंट्स एक नहीं है, बहुत सारे विद्यार्थी हैं, तो वहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आर आएगी, द स्टूडेंट्स आर। और रीड का रीडिंग हो जाएगा, क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, रीडिंग। बेहद आसान है ना, वेरी गुड, फर्स्ट रूल कंप्लीट। सेकेंड रूल, कई बार कार्य जारी तो रहता है, अभी मैंने फर्स्ट पढ़ा ना कि जिसमें काम कंटिन्यू चल रहा हो, काम जारी हो, तो कई बार आप ये देखना काम जारी तो रहता है,
लेकिन पता ही नहीं चलता कि काम चल रहा है, आगे बढ़ गया, मतलब कहीं कहीं पर जारी अवस्था में होते हुए दिखाई नहीं देता, परंतु वहाँ पर आता प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस ही है। जैसे कि अपन सुनते होंगे आपकी आजकल पॉपुलेशन बहुत बढ़ रही है, जनसंख्या बढ़ती हुई दिखती किसी को नहीं है, ऐसा नहीं पता चलता आज इतनी बड़ी है, ऐसा अंदाज़ा नहीं लग सकता, दिखती नहीं है। लेकिन पेड़ पौधे तो दिखते हैं अपन को कि यहाँ था, अपने घर में पता चल जाता है कितना बड़ा हो गया। तो मतलब ऐसी चीज़ें जो बढ़ती है लेकिन कम दिखाई देती नहीं है। तो पॉपुलेशन इंक्रीज डे बाय डे, मतलब जनसंख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। तो ऐसे सेंटेंस में भी हमेशा क्या आएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। पॉपुलेशन क्या है, पॉपुलेशन सिंगुलर है, ठीक है, ध्यान रखना। जनसंख्या दिखने में ऐसा लगता है कि बहुत सारे, लेकिन यहाँ पॉपुलेशन वर्ड सिंगुलर वर्ड होता है, तो पॉपुलेशन इज, ठीक है, और इंक्रीज का हो जाएगा इंक्रीजिंग, ठीक है ना, ING लग जाएगा, इंक्रीजिंग, डे बाय डे जनसंख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। स्टूडेंट्स डेश वर्क हार्ड दीज डेज, इन दिनों में स्टूडेंट बहुत कड़ी मेहनत कर रहे हैं। दीज डेज देखते माइंड क्लिक कर गया कि इन दिनों में स्टूडेंट विद्यार्थी मेहनत कर रहे हैं, तो स्टूडेंट्स आर, क्योंकि विद्यार्थी बहुत सारे हैं तो स्टूडेंट्स आर वर्किंग, ठीक है, वर्किंग हो जाएगा। फिर नेक्स्ट आई डेज राइट ए बुक दीज डेज, इन दिनों में एक बुक लिख रहा हूँ, मतलब आई क्या है, प्लूरल है, तो आई एम हो जाएगा और राइट का हो जाएगा राइटिंग, ठीक है, राइट का हो जाएगा राइटिंग। तो बेहद आसान है, एम हेल्पिंग वर्ब क्यों लगी, क्योंकि आई था तो राइटिंग हो गया, ठीक है। लास्ट में दीज डेज, इन दिनों में, तो बहुत ईजी है। रूल नंबर 3 निकट भविष्य, मैंने वहाँ पर एक बात बताई थी आपको प्रेजेंट सिंपल में भी कि निकट फ्यूचर वही सेम एक्शन नियर फ्यूचर में होने वाले कार्य, लेकिन ये जैसे आपको इससे पहचानना है। पहली बात तो ये कि दोनों सेंटेंस, चाहे प्रेजेंट सिंपल का हो चाहे ये हो, दोनों एक साथ नहीं आएंगे नियर फ्यूचर वाला, क्योंकि दोनों में चांस होते हैं। चाहे वो टेंस होता तो वो भर देते, ये होता तो ये भर देते, लेकिन उसमें क्या होगा, उसमें भावी प्लान एक्शन होते हैं। बड़े बड़े आदमियों जैसे प्राइम मिनिस्टर है, प्रेसिडेंट है, कहीं जाएंगे, प्लान वर्क होता है। इसमें ऐसा नहीं है, इसमें जैसे अपने जैसे कोई फ्रेंड है या फिर मेरा कोई पर्सनल कोई प्रोग्राम, ज़्यादातर ये होगा। और फिर भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, इसमें दोनों टेंस एक साथ कभी नहीं पूछे जाते, ये भी होता है क्योंकि कुछ एक्सेप्शन चीज़ें होती है। लेकिन ये तो ईजी है कि आई डैश गो टू मुंबई टुमारो, मैं कल मुंबई जाऊँगा, ये भावी प्लान, लेकिन थोड़ा पर्सनल टाइप अपना, ठीक है, तो उसमें भी प्रेजेंट सिंपल टेंस आएगा। तो आई एम गोइंग, आई एम गोइंग। माई फ्रेंड सिंगुलर है, तो माई फ्रेंड रीच नेक्स्ट संडे, मतलब मेरा फ्रेंड अगले सप्ताह अगले रविवार को पहुंचेगा, तो माई फ्रेंड सिंगुलर है, तो माई फ्रेंड इज रीचिंग। ध्यान रखना सिंगुलर के साथ में इज आता है, आई के साथ में एम आता है। नेक्स्ट रूल नंबर 4 इंडिकेट चेंज ऑफ प्रेजेंट स्टेट और सिचुएशन, परिस्थिति परिवर्तन की सूचना लेने, जैसे कि पानी है, वाटर इज स्लोली, पानी स्लोली पिघल रहा है या फिर जम रहा है, बर्फ जम रहा है, ये कुछ ऐसी परिस्थिति के अनुसार होती है, क्योंकि अपने फ्रिज में रख दिया होगा तो सीधी सी बात है पानी तो जमेगा ही। ये कुछ सिचुएशन के अकॉर्डिंग जब कोई चीज़ बदले तो वो हमेशा वहाँ पर भी प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस आता है, यानी कि वाटर इज स्लोली, पानी धीरे धीरे आइस में बदल रहा है, तो वाटर इज स्लोली टर्निंग, ठीक है, तो क्या आ जाएगा टर्निंग, क्योंकि इज पहले से ही लगा हुआ है, पानी सिंगुलर, तो वाटर इज स्लोली टर्निंग, ठीक है, स्लोली टर्निंग इनटू आइस। ओके, नेक्स्ट है द प्लांट ग्रो डे बाय डे, जो पौधे हैं प्लांट दिनों दिन ग्रो कर रहे हैं, तो ये भी क्या है कि धीरे धीरे बढ़ रहे हैं परिस्थिति के अनुसार, जैसे जैसे पानी मिल रहा है, जैसे दिन होते जा रहे हैं वो बढ़ रहे हैं, तो द प्लांट इज ग्रोविंग, ठीक है, द प्लांट इज ग्रोविंग, यहाँ पर द प्लांट है, प्लांट्स नहीं है, प्लांट ही है, ठीक है। लुक देयर, इधर या देखो, सम डॉग्स टुवर्ड्स अस, कुछ कुत्ते आपकी तरफ आ रहे हैं, धीरे धीरे आ रहे हैं आपकी तरफ, ये भी परिस्थिति अनुसार। लुक देयर, वहाँ देखो, सम डॉग्स कम्स टुवर्ड्स अस, यानी सम डॉग्स हम लोग कुछ कुत्ते, लेकिन बहुत सारे प्लूरल हो गए ना, सम डॉग्स है, डॉग नहीं डॉग्स, तो सम डॉग्स आर कमिंग, ठीक है, तो सम डॉग्स आर कमिंग, क्योंकि प्लूरल थे तो आर आ गया, कम के आगे आएंगे ले गया कमिंग। बेहद ईजी है, रूल 4 कंप्लीट हो गए। 5वां देखो, सबसे टॉप लेवल का रूल तो 5वां ही है। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। शुरुआती टेंस कुछ आपको बड़े लगेंगे, लेकिन सब कुछ मैंने जोड़ दिया है। इन वर्ब्स के साथ में हमेशा कंटिन्यूस का प्रयोग कभी भी नहीं होता, ध्यान रखना, क्योंकि ये वर्ब्स आईएनजी फॉर्म में नहीं आती। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का मतलब ये कुछ वर्ब्स मैंने छांटी है 5 तरह की, नंबर 1, नंबर 2 और आपकी नंबर 3, ये आपकी 4,
ये 5 तरह की वर्ब्स ऐसी हैं जो कभी भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में नहीं आती, यानी कि उनकी आईएनजी फॉर्म में कभी नहीं आती है, वो हमेशा प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर आती है। पांचों की पांचों आपको याद करनी है, चाहे कैसे भी करो, आड़े टेढ़े पढ़ के कैसे करो, लेकिन याद आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। जैसे कि वर्ब्स ऑफ प्रिसिपिटेशन, यानी कि अनुभूति वाले जो कुछ वर्ड है, हालांकि आप अगर ये इतना सा देख लोगे ना अंदाजा हो जाएगा। जैसे कि सी, किसी चीज़ को अपन देखते हैं, अनुभूति करते हैं। टेस्ट, स्मेल, हियर, प्रीफर, प्लीज, नोटिस, रिकॉग्नाइज, ये सब वो है जो अपन सिर्फ फील कर सकते हैं। किसी को देखा तो अनुभूति हुई, नोटिस किया, टेस्ट, स्मेल, चेक किया, मतलब वो सारे वर्ड, ये जितने भी वर्ब्स दिख रही हैं आपको, सी, टेस्ट, स्मेल, हियर, प्रीफर, प्लीज, नोटिस, रिकॉग्नाइज, ये सब हमेशा प्रेजेंट सिंपल में आती है, इनकी आईएनजी फॉर्म में कभी नहीं आती। बताऊंगा अभी सेंटेंस। दूसरा है वर्ब ऑफ थिंकिंग प्रोसेस, जो सोच के बोलते हैं अपन, थिंक, नाउ, मीन, माइंड, रिमेंबर, सपोज, ये जितने भी वर्ब्स हैं ये भी हमेशा आईएनजी फॉर्म में नहीं आती। वर्ब्स ऑफ शोइंग पोजेशन, जैसे जो कोई अधिकार या स्वामित्व जताते हैं ना अपन कि ये मेरी प्रॉपर्टी है, ये मेरा कार है, ये मेरा घर है, वो सब। जैसे कि ऑन मतलब ऑन होम, हैव, ब्लॉन्ड, कंप्राइज, पोजेस, कंटेन और कंसिस्ट, ये जितने भी वर्ड है ये भी हमेशा आईएनजी फॉर्म में नहीं आती। वर्ब्स ऑफ एक्सप्रेसिंग फीलिंग और स्टेट ऑफ माइंड, लाइक बिलीव करना, विश्वास करना किसी पर, पसंद करना, नापसंद करना, लव, डेयर, ये वांट, विश, चाहना, डिज़ायर, हेट, एग्री, ठीक है, हेट, एग्री, ट्रस्ट, इमेजिन, ये जितने भी वर्ब्स हैं वो हमेशा फीलिंग्स वाली होती है। यहाँ पर भी ये भी कभी आईएनजी फॉर्म में नहीं आती। और पांचवी वर्ब्स ऑफ जनरल, यानी कि जो हम देख कुछ वर्ड ऐसे लुक, सीम, अपीयर, अफेक्ट, रिजेंबल, कोस्ट, रिक्वायर, बिकम, होप, भले ये येलो कलर की जो मैंने हेडिंग लिखी है, हेडिंग भले ना भी याद हो, ये जितनी भी वर्ब्स है जो वाइट पेन से लिखी हुई है ये आपको याद होनी चाहिए। ये जब भी आपको दिख जाए तो हमेशा ध्यान रखना वहाँ पर प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग होगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज़ नहीं होगा। एग्जाम्पल लूँगा, सारी बातें याद कवर हो जाएगी। कुछ एग्जाम्पल लिए मैंने, जैसे कि दिस हाउस इज़ बिलोंगिंग टू मी, मतलब ये जो घर है वो मेरा है, मतलब ऑन, अब मैंने कहा ना प्रॉपर्टी खुद की दिखा रहा है, बिलोंग वर्ड यूज हो गया, तो ध्यान रखना कभी भी बिलोंगिंग नहीं होता, मतलब ये गलत है। दिस हाउस बिलोंग्स टू मी, बिलोंग्स आएगा, एस या एस लगेगा, क्योंकि मैंने कहा ना कि जब बिलोंग हो, अपनी प्रॉपर्टी या ऑन कुछ दिखा रहा हो, तो वो आईएनजी फॉर्म में कभी नहीं आता, वो प्रेजेंट सिंपल टेंस में आता है। हाउस सिंगुलर था इसलिए बिलोंगिंग नहीं, बिलोंग्स आया, एस या एस लगेगा, क्योंकि घर सिंगुलर होता है। नेक्स्ट, आई एम सीइंग ए मैन स्टैंडिंग देयर, मैंने कहा था ना सी देखना, कभी भी सीइंग नहीं होगा, मैं मतलब एक वहाँ पर किसी को खड़े देख रहा हूँ, गलत सेंटेंस है। यहाँ बनेगा आई सी के आगे मैंने लिखा दिया ना आपको अभी, यहाँ पर देखो, यानी कि सी कभी भी आईएनजी फॉर्म में नहीं आएगा, तो यहाँ सीइंग नहीं होगा, ओनली फॉर सी होगा। आई सी ए मैन स्टैंडिंग देयर, ये करेक्ट है, वो रॉन्ग है। ऐसे सेंटेंस आते हैं करेक्ट और सही करने वाले, जैसे ये आई नोटिस लव इन योर आइज, मतलब मैं ऐसा नोटिस कर रहा हूँ कि आपकी आंखों में क्या प्यार है, तो आई नोटिसिंग एग्जाम आ जाता है, हालांकि ये सही है। आई नोटिस, यहाँ खाली जगह आने की जरूरत नहीं है। आई नोटिस लव इन योर आइज, मतलब मैं देख पा रहा हूँ कि आपकी आंखों में मतलब प्यार झलक रहा है, तो आई नोटिस, आई के साथ में नोटिस का नोटिस ही आएगा, नोटिसेज नहीं आएगा क्योंकि आई प्लूरल है, तो आई नोटिस लव इन योर आइज, ये सही है, ठीक है। नोटिसिंग आ जाता तो गलत हो जाता, आईएनजी लगते ही गलत हो जाता। फिर आई एम बिलीविंग इन गॉड, मैं भगवान में विश्वास कर रहा, मतलब कुछ बिलीविंग, जब भी बिलीव दिख गया आईएनजी फॉर्म नहीं आएगी, आई बिलीव इन गॉड होगा, ये करेक्ट है आपका, ये गलत है, ये इसका सही रूप है, ठीक है। फिर आर यू नोविंग इंग्लिश, नोविंग इंग्लिश, यानी कि नो के साथ में कभी भी आईएनजी नहीं आएगा, ये गलत है, यहाँ पर आएगा नो। अब लेकिन एक बड़ी चीज़ और सीखोगे आप, यहाँ इसने आईएनजी लगाया, इस वजह से यहाँ पर आर लगाया, क्योंकि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब इजेमार होती है, तो वही तो आएगी शुरुआत में, क्योंकि यू प्लूरल था और प्लूरल के साथ में आर आएगा, तो आर यू नोविंग इंग्लिश बिल्कुल सही है उस अनुसार, एक्चुअल में होता नहीं है इसलिए गलत हो गया। लेकिन जैसे आप नो लिखोगे, नो का मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि प्रेजेंट सिंपल टेंस, प्रेजेंट सिंपल टेंस में तो डू लगता है, डू यू नो इंग्लिश, तो ध्यान रखना यहाँ पर चेंज होने के साथ साथ में हेल्पिंग वर्ब में भी चेंज होगा, डू यू नो इंग्लिश, ये आपका करेक्ट है। नेक्स्ट, आई एम लाइकिंग यू, बिल्कुल सरासर गलत है, आई एम लाइकिंग नहीं, आई लाइक यू सही होगा, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में कभी ऐसा बोला ही नहीं जाता, आई लाइक यू सही होता। तो ये कुछ वर्ड थे, यानी कि अगर इन वर्ब्स को आपने याद कर लिया
तो कोई टेंशन नहीं आएगी। और ये कुछ सेंटेंस मैंने जितने भी लिए हैं सारे SSC CGL में, सिविल सर्विसेज में, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आए हुए सेंटेंस है, ताकि आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कैसे सेंटेंस एग्जाम्पल्स आते हैं। ठीक है, सही गलत भरवा लेते हैं, ये भी होता है, जो मैंने वैसे के वैसे आपके लिखे हैं। नेक्स्ट है हैव का यूज थोड़ा सा अपवाद है, एक्सेप्शन है। अभी अपने पढ़ा ना कि हैव जो होता है, यहाँ पर अपने पढ़ा था, यहाँ पर अपना शोइंग ईयर, हाँ हैव जो होता है कि हैव होता है अपनी कुछ प्रॉपर्टी दिखाने के लिए, कुछ अपना अधिकार दिखाने के लिए, तो इसलिए हैव क्या कि ING नहीं आएगा। लेकिन हैव है ना वो अपवाद भी हैं, कहीं कहीं पर हैव ING फॉर्म में आता है, इसलिए अलग से पढ़ना पड़ेगा। मैंने कहा ना हिंदी और इंग्लिश 2 लैंग्वेज है, भाषाएं हैं, और भाषाओं में कुछ अपवाद एक्सेप्शन होते हैं। इसलिए हैव का अर्थ होता है अधिकार होना, अपना होना, अपना उस पर अधिकार होना, हक जमाना। अगर ऐसा हो, हैव का मीनिंग अलग अलग जगह अलग अलग यूज होता है। एक हैव हेल्पिंग वर्ब होती है, एक हैव का मतलब अपना होना। तो अगर हैव का अर्थ अधिकार होना हो तो हैव में ING का प्रयोग नहीं होगा। लेकिन अगर हैव का अर्थ खाना या इंजॉय करना हो तब हैव में ING का प्रयोग होगा। यह है सबसे बड़ी चीज़। जैसे कि मैंने कहा आई एम हैविंग ए कार, यहाँ पर क्या लिखा कि अधिकार जताया मैंने कि ये मेरे पास एक कार है, गलत है। आई हैव ए कार होगा, मेरे पास एक कार है। आई एम हैविंग ए कार नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर अपन क्या बता रहे हैं, प्रॉपर्टी बता रहे हैं, अपना अधिकार बता रहे हैं। लेकिन यही सेंटेंस ऐसा होता, ऐसे मैंने एग्जांपल लिया है, वो है कि आई एम हैविंग ए पीस ऑफ केक। यहाँ पर अपन खाने की बात कर रहे हैं, ध्यान से समझना। देखो यहाँ पर की थी कि मेरे पास कार है, तो हैविंग गलत हो गया, आई हैव ए कार आना चाहिए था। लेकिन यहाँ मैंने बात कर ली आई एम हैविंग ए पीस ऑफ केक, खाने की बात की मैंने, एक जो केक वो खाया है, पीस ऑफ केक खाया है। तो खाने की बात करो चाहे इंजॉय करने की बात करो, वहाँ पर हैविंग आएगा, मतलब वहाँ पर हैविंग सही है। इतने लेवल की बात आपको कहीं नहीं मिलेगी। इन चीज़ों से घबराना नहीं है, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन आएगा एग्जाम में। थोड़ा सा जहाँ मुश्किल आपको लगता है ना, क्वेश्चन सबसे ज़्यादा वहीं बनने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। इसलिए ऐसे क्वेश्चन में जानबूझकर डीप स्टडी आपको, मतलब तगड़ी तगड़ी बुक्स हैं, ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, तो उन सब रूल्स को कलेक्शन करके आपको दे रहा हूँ। तो इन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा फोकस तो आपको करना पड़ेगा। दे आर हैविंग ए पेट डॉग, बिल्कुल ठीक है। वापस आप क्या कह रहे हो, दे आर हैविंग मतलब मेरे पास एक पालतू कुत्ता है, मतलब फिर अपनी प्रॉपर्टी या फिर अपना अधिकार हक जता रहे हो। तो इसका मतलब यहाँ पर हैविंग नहीं आना चाहिए, ये गलत है। आई हैव ए पेट डॉग सही है। तो ध्यान रखना, अपना जहाँ पर अधिकार जता रहे हो हैव ठीक है, हैविंग नहीं आएगा, हैव आएगा। लेकिन जहाँ पर आपको खाने की चीज़ की बात कर रहे हो, एन्जॉयमेंट की बात कर रहे हो, वहाँ पर हमेशा हैव आए, हैविंग सही है, हैव नहीं आएगा। बहुत बड़ी चीज़ है, ध्यान रखना, ठीक है। ऐसे ही एक नोट और है कि थिंक, रिमेंबर, फील, लुक और अपीयर, यानी कि 1, 2, 3 और 4 और 5, ये 5 ऐसी वर्ब है जो अपन यहाँ तो लिख के आ गए, कहाँ, यहाँ, कि थिंक, अपीयर, इन सब के अंदर ING नहीं आती। लेकिन फिर एक एक्सेप्शन है, अपवाद है, कि ये जब भी, ध्यान रखना, जिनका प्रयोग सामान्य सेंटेंस में ING में नहीं होता, अपन पहले लिख के आगे कि नहीं होता, लेकिन बट अगर भावनाओं को दर्शाया जा रहा है तो वहाँ पर इनके साथ में ING फॉर्म का यूज़ होगा। बहुत बड़ी चीज़ है क्या, ये एक्चुअली मैंने पीछे लिख दिया था कि थिंक, रिमेंबर, फील, लुक और अपीयर के साथ में ING का नहीं यूज़ होता। लेकिन अगर फीलिंग्स की बात की जाए, कुछ अपनी भावनाओं की बात की जाए, तो वहाँ पर इनके साथ में ING का यूज़ होगा। ये बड़ी चीज़ है, एक एक चीज़ को समझना है। जैसे कि आई एम थिंकिंग ऑफ यू, मैं उसके बारे में सोचता हूँ या सोच रहा हूँ, ये आपकी भावनाएं हैं कि किसी के बारे में आप सोचते हो। तो ऐसे अगर आ जाए तो वहाँ पर थिंक भी थिंकिंग करेक्ट है। वैसे नॉर्मली थिंकिंग नहीं होता, लेकिन अगर किसी के बारे में आपकी फीलिंग्स है तो वो करेक्ट हो जाएगा, आई एम थिंकिंग ऑफ यू। और ऐसे ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सेंटेंस आता है, ध्यान रखना। ऐसे ही यू आर लुकिंग गुड, मतलब आप उसको ये कह रहे हो कि आप अच्छे दिख रहे हो, मतलब आपकी फीलिंग्स है, उसको देख के पता चल रहा है, तो वहाँ पर भी लुकिंग कह सकते हो, वरना लुक ही आता है, ठीक है। ये भी बड़ी ध्यान रखने वाली चीज़ थी। तो ये दोनों ही नोट, ये वाला नोट और ये वाला नोट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थे। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है रूल नंबर 6। ये तो बिल्कुल कहते हैं ना कि शब्द दिखते ही, वर्ड दिखते ही चाहिए अपना सीधे आंसर। स्टिल, नाउ, नाउअडेज, टू प्लस टाइम, एट प्रेजेंट टाइम, एट दिस टाइम, इन दीज डेज, ये जब भी वर्ड दिख जाए सेंटेंस के लास्ट में, ये वर्ड जब भी सेंटेंस के लास्ट में दिख जाए, वहाँ पर सीधा प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का यूज करना है, सिंपल। जैसे कि
हालांकि ये अपन ले चुके ऐसे वर्ड के सेंटेंस, लेकिन ओवरऑल कहता है ना, जैसे मैंने प्रेजेंट सिंपल में आपको बताया था कि ऑलरेडी वो डेली जितने वर्ड दिख जाएँ, एवरी डे, एवरी मंथ, एवरी ईयर, वैसे इसमें भी है। ये वर्ड जब भी दिख जाए तो आपको हमेशा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस देखना है। जैसे ये देखो, दिस डेज दिखते ही आपने क्या लिखा, मिस्टर गुप्ता इज़ नॉट टेकिंग क्लास इन दिस डेज। मिस्टर गुप्ता आजकल या इन दिनों में क्लास नहीं ले रहे हैं। ही इज़ रीडिंग नाउ, या नाउ दिख गया तो देखो इज़ रीडिंग, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस लगा रहे हो। तो बेहद आसान है, जब भी ये शब्द आपको लास्ट में दिख जाए इन वर्डों में से कोई सा भी, तो वहाँ पर हमेशा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस आएगा। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस के बारे में आप जानते हो, इज़, एम, आर, इस सिंगुलर के साथ एम, आई एम के साथ, प्लूरल के साथ आर, बस बाकी वो आपको सब जानते हो। बेहद ईजी था, दोनों ही मिस्टर गुप्ता और ही दोनों सिंगुलर थे, इसलिए हेल्पिंग वर्ब इज आ गई, बाकी कोई बड़ी बात नहीं है, बेहद आसान है। ओके, फिर बात करते हैं अपन 7वें की, स्थायी गतिविधि। परमानेंट एक्टिविटी के साथ में प्रेजेंट इंडेफिनिट, अभी मैंने पीछे सेंटेंस पढ़ा था कि परमानेंट एक्टिविटी, पहले पीछे पढ़ा था ना रूल, वहाँ पर तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, लेकिन जहाँ पर अस्थायी गतिविधि हो वहाँ पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ होगा। और ऐसे में दोनों सेंटेंस साथ में आते हैं, जैसे कि दिस रोड डैश फ्रॉम जयपुर टू आगरा, ये रोड जयपुर से आगरा जाती हैं। तो मतलब यहाँ क्या आ जाएगा, फिक्स है, स्थायी है, एक जगह है, तो यानी कि रन, तो क्या हो जाएगा, रन्स, क्योंकि रोड सिंगुलर है, ये है सड़क, सिंगुलर है तो रन्स आ जाएगा। सेकंड है ही डैश इन दिल्ली दिस, ध्यान रखना ये तो हो गया प्रेजेंट सिंपल, हालांकि प्रेजेंट सिंपल का है, लेकिन दोनों एग्जाम्पल मैंने जानबूझ के लिए प्रेजेंट सिंपल बोल दो, चाहे कॉन्टिन्यूस बोल, सॉरी इंडेफिनिट बोल दो, बात एक ही है, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट बोल दो चाहे सिंपल बोल दो। और ये हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों रूल साथ लिखने का मतलब यही है कि जो परमानेंट एक्टिविटी होती है, फिक्स एक्टिविटी होती है, तो प्रेजेंट सिंपल टेंस आएगा, लेकिन जो अस्थायी है कि ही डैश इन दिल्ली दिस, इन दिनों में वह दिल्ली रह रहा है, तो ही इज़ लिविंग, ठीक है, ही इज़ लिविंग। देखो वैसे तो मैं आपको अगर आई एन लिविंग कर देना, आई एन जी एल आई वी आई एन जी लिविंग हो जाएगा, ये आइए आई एन जी लिविंग इन दिल्ली, मतलब वह इन दिनों में दिल्ली रह रहा है, तो अस्थायी इन दिनों में रह रहा है, इसका मतलब पहले कहीं और रह रहा होगा, ये चीज़ है। तो ये रूल में नाम भी लिखता, क्योंकि लास्ट में दीज डेज से भी आप पहचान लेते, लेकिन थोड़ा सा क्या है कि ऐसे कभी कभी सेंटेंस आ जाते हैं कि कुछ ऐसे उठपटांग पूछ लिया जाता है कि परमानेंट एक्टिविटी में कौन सा टेंस आएगा, या फिर अस्थायी यानी जो टेम्प्रेरी एक्टिविटी होती है उसमें कौन सा टेंस आएगा, तो अपन को प्रिपेयर रहना चाहिए, वरना ये टेंस तो वैसे अपन ऐड कर चुके हैं तो ये ज़्यादा वो नहीं है, लेकिन ये भी लिख लेना साइड में, ठीक है। इस तरीके से अपने 7 रूल अपने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के अंदर पढ़े, जो बेहद ईजी थे। हाँ, अब लो आप होमवर्क, जो आज का टेंस था अपना प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, उसका होमवर्क है। उसमें मैंने 8-10 सेंटेंस आपको दिया टॉप लेवल के, अच्छे से बिल्कुल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि कैसे एग्जाम आता है वैसे के वैसे। तो फर्स्ट होमवर्क में फर्स्ट सेंटेंस आपका, द स्टूडेंट्स डैश रीड इंग्लिश एट दिस टाइम, समझ गए होंगे एट दिस टाइम। सेकेंड, आई एम ज्वाइन माई न्यू जॉब टुमारो, ब्रैकेट में ज्वाइन है, और लुक द पुलिस, ब्रैकेट में चेस है, द क्रिमिनल्स। फोर्थ है आई, ब्रैकेट में लर्न है, इंग्लिश एट दिस मोमेंट। और फिफ्थ है आई डैश वॉच ए वेरी इंटरेस्टिंग फिल्म नाउ, ठीक है। एक एक शब्द से एक एक रूल बता दिया था, तो आई थिंक बहुत ईजी लगेंगे आपको। 6 है द डेट ऑफ एग्जामिनेशन हैज़ बिन डिक्लेयर्ड, सो द स्टूडेंट्स डैश ब्रैकेट में प्रिपेयर है फॉर इट दीज डेज। 7 है मैनी फॉरेन बर्ड्स, ब्रैकेट में कम है, टू इंडिया दीज डेज। 8 है द बॉयज़, ब्रैकेट में प्ले ए फुटबॉल मैच एट दिस टाइम। और 9th है लुक द रिवर, ब्रैकेट में फ्लो वेरी फास्ट नाउ। और 10th है मिसेस शर्मा सेलिब्रेट हर 25th वेडिंग एनिवर्सरी नेक्स्ट वीक, फ्यूचर प्लान है, समझ गए होंगे। ज़रूर अच्छे से मेहनत के साथ में आपको 10 के 10 सेंटेंस करने हैं। आंसर की आपको नेक्स्ट पार्ट 3 में यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर मिल जाएगी, ठीक है।